लास्ट बातचीत की यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम एल्गोरिदम आपको समझाए थे, मीन्स जो आप बचपन में महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालते हैं, नथिंग बट भाग विधि। समापवर्तक से ये जो इतना बड़ा टर्म यूज किया गया है यूक्लिडियन एल्गोरिथम इन जड़ आरी भरकम, वही है जो आप 8th में पढ़ते हैं भाग विधि वर्तक निकाल। एल्गोरिथम क्या था? अगर ए बी ए बी आर इंटीजर, लेट e be the p of a comma b, अगर ए और बी की जीसीडी है, देन these are the hypothesis of the of Euclidean algorithm. Let a b are integers and d the greatest common divisor of a और b का महत्तम d है, then there exist integers u v such that फ्यूजन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स यू वी सच दैट दो इंटीजर्स यू वी मिलेंगे दैट बी को ए और बी की जीसीडी है, तो आप यू और वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी को ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम। स्टेटमेंट ये था, अगर ए बी दो इंटीजर्स दिए गए हैं कि उनका जी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बी को बी के फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंटीजर यू, डी इक्वल टू ए यू प्लस बी, ए यू प्लस बी। यही आपका कहलाता है एल्गोरिथम इन जेड। आपके लास्ट लेक्चर में इसको पूरा प्रूव कर दिया गया है और इस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिया गया है। आपके एग्जाम में दो इंटीजर्स ये रहेंगे, उनका जीसीडी भी डालना होगा और उस जीसीडी को यू वी के फॉर्म में लिखना, यू वी के फॉर्म में लिखना होगा। आज एक क्वेश्चन करते हैं और करते हैं लेट ए इक्वल टू 3 and b equal to, let a equal to 6, b equal to 6। तो इंटीजर्स आपके एग्जाम में दिया रहेगा, वो गिव यू टू इंटीजर्स इन 6, फाइंड यू वी जेड सच दैट आपको यू वी निकालना होगा यू वी इन जेड कि जो इनका जीसीडी आए ए और बी का, तो 16 और 6 की जीसीडी ऑफ ए एंड बी मीन्स जीसीडी ऑफ 16 एंड 6। 16 और 6 की जीसीडी आपको पता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 2, 2 3 2 8 16। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते समय आपको बताया था क्या करना होगा, पहले इनके कॉमन डिवाइजर्स निकालने होंगे। तो 16 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 है, 2 है, पॉजिटिव डिवाइजर्स 16 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 16 1 2 4, वेरी करेक्ट 4। नेक्स्ट डिवाइजर क्या होगा? 8 16। दीज आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 16।
फिर 6 के आप पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालोगे तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, 3 के पॉजिटिव डिवाइजर्स ये हैं, डिवाइजर्स ये हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स ये, 6 के डिवाइजर्स ये। फिर दोनों के कॉमन डिवाइजर्स देख, दोनों में कौन से डिवाइजर कॉमन है। कॉमन दोनों में एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कॉमन डिवाइजर्स आप, तो कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 16 and 6 आर 1 1 and 2। 6 के पहले पॉजिटिव डिवाइजर्स लिख, 3 के पहले पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखे, 6 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखे, फिर दोनों में जो कॉमन डिवाइजर्स हैं, 6 जो दोनों में डिवाइजर्स हैं उनको लिखे, और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी का मतलब जीसी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कुछ लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिख के आए एग्जाम में या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख के आए एग्जाम में, एक ही बात है, एचसीएफ। तो पहले दोनों के डिवाइजर लिखे, दोनों में जो कॉमन डिवाइजर्स उनको लिखे, और फिर उन दोनों में जो बड़ा है 1 और 2, यही दो कॉमन डिवाइजर्स 3 और 6, दोनों में जो बड़ा है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 16 and 6 is 2, hence GCD of 16 and 2, 16 and 6, जब भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना हो आप यही टेक्निक अप्लाई कीजिए। पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखिए, तो उनके कॉमन डिवाइजर्स उनमें जो सबसे बड़ा होगा ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये ग्रेटेस्ट कॉमन 3 और 6 का GCD 2 है, जो कि आप बचपन, आपका सवाल यहाँ है कि इस 2 को 16 और 6 के फॉर्म में लिखना है। फाइंड 2 को 16 और 3 6 के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन पूरा पहले, फाइंड यू ई इन जेड सच दैट, जो 16 और 6 की जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 इक्वल टू 16u प्लस 6। आपको यूवी खोजना है कि वो यूवी आपको तलाश करना, 2 को 16 और 6 की 2 को 16 और 6 के फॉर्म में आप लिख सकते, फॉर्म में लिख सकते। और ऐसे सवाल हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 इंटीजर दिए जाएंगे, उसका जीसीडी आप निकालोगे, आ जाएगा कि जीसीडी को जीसीडी को जीसीडी को उन दोनों इंटीजर के फॉर्म में लिखिए और बी के फॉर्म में लिखिए। द हेल्प, यही यू और वी आप सॉल्व कैसे करोगे। एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में बताया गया था, सेम टाइप टेक्निक है जैसे उसको भी सॉल्व, कोई भी सवाल इस तरह का पूछा जाएगा, वही टेक्निक आप बार बार अप्लाई करोगे तो लास्ट लेक्चर जाता है। क्या करोगे, सोल्यूशन सोल्यूशन 16 और 6 की जीसीडी निकालिए भाग विधि से। अब क्या सिखाया गया है बचपन में, जो आप करते हो 6 वाला उससे बड़े वाले में भाग देते हो, 6 2 बार आप आपकी भाग जाएगी, पूजा 12, फिर 4 आया, जो रिमाइंडर आया उसमें फिर 6 में आप भाग दोगे, भाग विधि से निकालना जी। और 16 उससे भाग दिए, जो रिमाइंडर आया उससे फिर
फिर भाग कितनी बार जाएगी, 4 1 4 अंडर 2। फिर तब तक आप ये प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। फिर इस 2 से इस 4 में यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4। अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा, लास्ट नॉन जीरो ही। पहली बार भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया, दूसरी बार जब 4 से 6 भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया, फिर 2 से जब 4 में भाग दिए तो रिमाइंडर आपका ये आया। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ये तो जीरो रिमाइंडर है, लास्ट जहाँ नॉन जीरो रिमाइंडर आपका 2 है, यही इसका जीसीडी होगा। हेंस लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा 2, तो 3 और 6 का जीसीडी, जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 16। और ये नई बात नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हो, आजकल क्लास 5th 4th के स्टूडेंट ये करते हैं। अब आपका इंटरेस्ट है कि इस 2 को 16, 2 को जो जीसीडी आया है उसको और 6 के फॉर्म में लिखना, सॉरी पार्डन में, फॉर्म में लिखना। लिखोगे कैसे? तो आप यहाँ से स्टार्ट करो कि पर जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 2, 2 को लिख सकते हो, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो कि आपका जीसीडी बन रहा है उसको 2 को राइट दिस 6 माइनस 4 इंटू 1, 6 लिख सकते, 4 से भाग दिए, 4 इंटू 2 को लिख सकते हो 6 माइनस 4 इंटू 1। यही आपको लास्ट टर्म में समझाया था, ऐसे ही आप करोगे लास्ट, क्योंकि इसी 2 को आपको 6 और 16 के फॉर्म में लिखना है, इसी 2 को आपको 16 और 6 के फॉर्म में लिखना है। आप 2 से स्टार्ट करोगे, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर से स्टार्ट करोगे और पीछे की तरफ जाओगे 2 को लिख सकते हो 6 माइनस, जितना भाग दे रहे हो 4 से, 6 माइनस 4 इंटू 1। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, 6 को एज इट इज रहने दोगे, अब 4 को, जो ये 4 है उसको लिखने की कोशिश करोगे इनके फॉर्म में। 4 को लिख सकते हो, 4 की जगह लिख सकते हो आप 16 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 2। 4 की जगह आपने लिख लिया 16 माइनस 4 को, जो ये 4 है तो लिख लिया आपने 16 माइनस 2 और इंटू 1 आपका बाहर ही है, तो ये तो आप 4 की जगह लिखे और फिर 1 इंटू 1 आपका है। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, उस दिन भी बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके मत लिखे, बहुत लोग 6 इंटू 2 को 12 लिख देते हैं, आप 12 नहीं लिखोगे, 6 इंटू 2 ही रखोगे, कि अल्टीमेटली आपका आंसर 16 और 6 में ही चाहिए, 2 को 16 और 6 के फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ से आपका हो गया 6 और यहाँ से माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 1, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस 60, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 पड़ा रहेगा। यहाँ से 6, ये जो 6 है आपका 6 इंटू 1 और ये 6 इंटू 2 कर सकते हो 16 इंटू माइनस 1, इस चीज़ को, ये जो है बोल सकते हो 16 इंटू माइनस 1, तो आपका माइनस 16 रहेगा। आपको आपको ये तो लिखना है 2 को 16u प्लस 6v फॉर्म में लिखना, पहले 16 को लिखोगे फिर 16 को लिख लिया 16 और प्लस प्लस 6 इंटू, यहाँ 1 सिर्फ 6 है तो इसका मतलब यहाँ 6 इंटू 1 है, 6 इंटू 1 ए और 6 ए, 6 इंटू, बार बार कर रहा हूँ, जब इस प्रोसेस में आप लगाते हो तो गुणा करके नहीं लिखना है, अल्टीमेट 2 को 16 और 6 के 6 इंटू 1 ये दोनों को कंबाइन करोगे तो 60 हो जाएगा। अब आपका सवाल खत्म। आप तो यहाँ 16 यू फॉर्म में आ गया, 6 वी फॉर्म में, वेयर वेयर यही यू भी तो फाइंड करना था, वेयर आपका यू क्या है -1, वेयर यू इज -1, यू इज -1 एंड बी इज 3।
हमेशा जो भी दो इंटीजर आपको सवाल में एग्जाम में दिया जाएगा उसकी जीसीडी को गिवन नंबर के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 16 और 6 की जीसीडी, 16 और 6 की जीसीडी आपकी 2 है, 2 को 16 और 6 के फॉर्म में लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ सम इंटीजर। ये यू की जगह -1 या ई की जगह 3 हो। ये पक्का हर साल एक सवाल ही जाते श्योर है। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम में इस तरह का सवाल आना तय है। एक क्वेश्चन आप अपने ट्राई ऑन योर फाइंड यू वी इन जेड। हो सकता है यू वी को वो ए बी लिख दें, क्वेश्चन बदल सकते हैं। आप समझिए कि इंटीजर्स, ए बी इंटीजर्स होने चाहिए यू वी। फाइंड यू वी इन जेड 1 इक्वल टू 3u प्लस 1 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 और 4 की जीसीडी जब आप निकालोगे तो 1 और 4 की जीसीडी, इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता। ये जो 1 लिखा गया है 3 और 4 की जब जीसीडी निकालो तो नहीं आएगा। 1 को 3 और 4 के फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम आपकी तलाश ये यू वी निकाल, ट्राई कीजिए आप। एक सवाल गारंटीड है कि इससे आना ही है, आना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के एप्लीकेशन से। यू वी निकालने के लिए आएगा, जीसीडी को फॉर्म में लिख विद द हेल्प यू और वी आपको निकालना है। जैसे आप लास्ट लेक्चर पे एक सवाल करवाया था, आज भी एक करवा दी, सेम उसी टेक्निक से, फिक्स मैकेनिक्स से, उसी तरह से आपको भाग विधि से आप ट्रेस बैक। फिर वही प्रोसेस का आ गया हो ठीक है मिला लेंगे, जिनका नहीं आया हो वो देखें। अब जब भी ये आए तो की जीसीडी भाग विधि से जैसे हो वैसे निकाल। 3 और 4 में 3 छोटा है तो 3 डिवाइड करोगे 1 टाइम्स भाग जाएगी आपकी, ये करना में आपका 1 आया। फिर 1 से इसमें भाग देते हो, आप पहली बार नहीं कर रहे हो, क्लास 2 से ही करवाना, भाग विधि से महत्तम निकालना आपको सिखाया जाता है। फिर इस 1 से इसमें भाग दोगे, तब तक भाग दोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर 3 बार चला जाएगा 3 और आपका रिमाइंडर 0 तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर है। जीसीडी क्या बनता है दोनों की, 4 और 3 की जीसीडी कौन बनेगा, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होगा। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आपका 1 है। 1 इज द जीसीडी ऑफ 4 and 3। तो 1 इज द जीसीडी ऑफ 4, 3। अब इस 1 को 4 और 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 और 4 के फॉर्म में लिखना है। सवाल ये है अल्टीमेटली आपको यहाँ पहुँचना है, ये यू और वी निकालना है, फॉर्म में लिखना है। आप क्या करोगे, वही तरीका है कि आप जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वहाँ से स्टार्ट करोगे। नाउ 1 को लिख सकते हो, इस 1 को लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो, आप 3 से भाग दिए, 4 माइनस एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 4 माइनस, अब इसको लिख सकते हो 3 इंटू, पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि माइनस कॉम्पिटेटिव हो, 3 इंटू -1 लिख लिया पहले, और +4 इंटू -1 +4। इसी चीज़ को आप ऐसे, क्योंकि आपको लिखना क्या है, 1 को 3 और 4 के फॉर्म में, और यू वी पता करना है। ये यू का काम कर जाएगा, क्या काम कर, तो ई यू +4 वी, आपने 1 को लिख लिया 3 वेयर यू जो आपका है
हेयर u इज -1 एंड v इज, बार बार कह रहा हूँ कि एक सवाल गारंटीड है कि इससे आना तय है कि जीसीडी को आपको उन दोनों नंबर के फॉर्म में लिखना हो। दो नंबर आपको दिए जाएंगे ए बी की जीसीडी आप निकालोगे, तो इस जीसीडी को ए और बी के फॉर्म में लिखना होगा, ए यू बी वी टाइप। ये यू और वी आपको निकालना होगा। निकालने का तरीका यही होगा जैसे आप भाग विधि से निकाल, फिर जो 1 है जो जीसीडी आ रहा है यहाँ से ट्रेस बैक उल्टा साइड में करो, उल्टा साइड में करो। नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिखो। ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर पी, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलो वाले नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। अलजेब्रा वाले नेचुरल नंबर को नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर जब भी पी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा पॉजिटिव, पी एक नहीं हो सकता क्योंकि एक भी तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर पी ग्रेटर देन 1 called प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर। प्राइम, एक पॉजिटिव इंटीजर को आप प्राइम इंटीजर कब कहोगे? पहली शर्त तो यही लिखी हुई है कि एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक प्राइम इंटीजर नहीं हो सकता, कोई प्राइम इंटीजर होगा वो एक से बड़ा होगा। अब एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर को आप प्राइम इंटीजर कब कहोगे? इफ व्हाट हैपन, इफ यदि इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स, इफ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर, इट्स मतलब पी के केवल पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स केवल आर 1 एंड पी, 1 और पी के अलावा, क्योंकि पी का एक डिवाइजर पी होगा। लास्ट लेक्चर में बताया गया था हर नंबर का डिवाइजर कोई भी नंबर है, ए का एक डिवाइजर ए खुद होगा और 1 के दो डिवाइजर हमेशा होंगे, ए और 1। कोई भी आप कोई भी इंटीजर लोगे, कोई भी आप इंटीजर लोगे, जीरो इंटीजर, दो डिवाइजर हमेशा होंगे ए और 1। ए भी ए को डिवाइड करेगा, 1 भी ए को डिवाइड, के अलावा भी हो सकते हैं। कोई नॉन जीरो इंटीजर ले रहे हो तो ये दो डिवाइजर हमेशा प्रॉपर डिवाइजर के अलावा जो डिवाइजर्स होते हैं वो प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 का एक डिवाइजर आपका 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक, तो 1 और 6 ये दोनों इस 6 के इम्प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाते हैं। इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, इम्प्रॉपर डिवाइजर, कोई भी आप नॉन जीरो इंटीजर उठाओगे तो ये दो डिवाइजर पक्का होंगे, एक और एक 6, तो आप इम्प्रॉपर डिवाइजर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो डिवाइजर्स होते हैं 2 और 3, ये भी 6 के डिवाइजर, इसको बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स। अब डिफिनीशन को समझने की कोशिश करो, क्या मैं कह रहा हूँ? ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा पॉजिटिव प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर कहलाएगा इफ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स आर 1 एंड पी। पी का केवल पॉजिटिव डिवाइजर, केवल, ओनली शब्द को अंडरलाइन कर देना, ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स जो केवल एक हो या खुद पी हो, अलावा और कोई ना हो, तब आप उस पी को प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर बोलोगे। डिफिनीशन, ठीक है? पी को आप प्राइम नंबर या प्राइम इंटीजर तब बोलोगे जब केवल उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स, केवल उसके पॉजिटिव जो डिवाइजर्स हैं वो 1 हो या खुद वही नंबर हो, खुद वही नंबर हो, तो आप उसको बोलोगे प्राइम इंटीजर, ठीक है? ये बचपन में भी आपको बताया जाता है प्राइम नंबर के पास, दैट मीन्स अगर इसी को मैं लिखूँ दैट इज
पी हर नंबर के दो डिवाइजर होते हैं, जैसे 6 के द्वारा आपको समझाया कि 1 और 6 हमेशा इसके डिवाइजर होंगे, तो आप इम्प्रॉपर डिवाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि p अगर प्राइम नंबर है या प्राइम इंटीजर बोलोगे, अगर उसके ओनली पॉजिटिव डिवाइजर, केवल पॉजिटिव डिवाइजर्स एक या वो खुद नंबर हो, मीन्स p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर, दैट इज p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स, p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर, p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर, बल्कि p हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स। डिवाइजर्स की बात देखो, एक चीज़ और बताना आपको चाह रहा हूँ कि डिवाइजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे 6 है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस वालों को नेगेटिव डिवाइजर से मतलब नहीं है। अलजेब्रा वाले जब यही चीज़ अलजेब्रा में नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ नेगेटिव डिवाइजर्स भी आए, लेकिन एनालिसिस में आपको नेगेटिव डिवाइजर में इंटरेस्ट नहीं है। 6 के जो डिवाइजर होंगे वो 1 के साथ साथ प्लस माइनस वन भी इसका डिवाइजर होगा। 6 2 के साथ साथ -2 भी होगा, प्लस माइनस टू भी इसका डिवाइजर है, +2 भी होगा, -2 भी इसका डिवाइजर होगा, 3 भी होगा, -3 भी इसका डिवाइजर होगा, +-3, 6 के साथ साथ -6 भी होगा, +-6। इतने डिवाइजर्स आते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा वालों के लिए। एनालिसिस वाले केवल इंटरेस्टेड पॉजिटिव डिवाइजर्स में। भले यहाँ मैंने लिखा p हैज नो प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजर्स, अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव डिवाइजर्स ही आपको, आपका इंटरेस्ट होल सोल पॉजिटिव डिवाइजर्स में ही। तो पॉजिटिव इंटीजर p greater than 1 is called prime number or prime integer if its only positive divisors are 1 or itself, 1 हो या खुद वो हो, मीन्स p के पास कोई भी प्रॉपर डिवाइजर न हो। फॉर एग्जाम्पल जब कोई डिफिनेशन करते हो तो एक दो एग्जाम्पल भी उसके देने चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, काज काज क्योंकि, क्यों, ये रीजन तो लिखना पड़ेगा आपको, क्यों प्राइम नंबर है, बिकॉज 5 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे केवल एक होगा या खुद 5 होगा, बिकॉज द ओनली, बिकॉज 1 and 5 are the only positive divisors of 5। 5 के केवल और केवल 1 और 5 के अलावा कोई और पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं होगा, वजह से 5 डिफिनेशन फॉलो कर रहा है। डिफिनेशन ये तो कह रहा है कोई भी एक से बड़ा, तो 5 आपका एक से बड़ा है, भी एक से बड़ा पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, एक से बड़ा है, तो प्राइम नंबर बोलेंगे। आप पॉजिटिव डिवाइजर केवल एक हो या वो खुद हो, 5 का पॉजिटिव डिवाइजर केवल एक है और 5 उसके और कोई डिवाइजर नहीं है, ये 5 एक प्राइम नंबर। 1 एग्जाम्पल 2। अब जब भी आप यहाँ बीएससी लेवल पे आर्गुमेंट लिखोगे तो डिफिनीशन के सहारे लिखोगे, जो डिफिनीशन दिए वो लिखोगे। डिफिनीशन जो दिया गया था उसमें यही दिया गया था कि किसी भी एक से बड़े पॉजिटिव को प्राइम, उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 हो या वो पर हो, उसके अलावा और कोई पॉजिटिव 6 तो आपको मैं समझा दिया। 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज, क्योंकि 8 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो 1 और 8 के अलावा भी आएंगे, बिकॉज 2, लिख दो, बिकॉज 1 2 4 8 all are positive divisors of 8, डिवाइजर्स ऑफ ही पॉजिटिव डिवाइजर्स है 8 के। अब यहाँ आप देखोगे तो 1 और 8 अलावा दो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स में, जब भी 1 और 8 के अलावा पॉजिटिव डिवाइजर्स मिल जाए तो नंबर आपका प्राइम नंबर। नोट दैट here 8 has
प्रॉपर डिवाइजर, 8 हैज प्रॉपर, यानी 1 और 8 के अलावा जो डिवाइजर्स होंगे 1 और 8 तो इम्प्रॉपर डिवाइजर होगा, इसके अलावा जो डिवाइजर होंगे उसको आप प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। नोट दैट हियर 8 हैज प्रॉपर डिवाइजर्स, 8 हैज प्रॉपर डिवाइजर्स नेमली, वो है क्या, ली, बहुत आप लैंग्वेज भी लिखना सीखिए, नेमली 2 एंड, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। जब भी आपको प्राइम नंबर चेक करना होगा तो आप पॉजिटिव डिवाइजर्स पे जाओ, अगर पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 और वो नंबर खुद है, इसके अलावा कोई पॉजिटिव डिवाइजर्स नहीं है, प्राइम नंबर होगा। और अगर 1 और उस नंबर के अलावा डिवाइजर्स आ रहे हैं तो प्राइम नंबर। एक फैक्ट तो लिखिए विदाउट प्रूफ, बचपन में भी आपको बताया गया होगा, एक बार मैं आपको बता, राइट डाउन द फैक्ट, फैक्ट let a be any integer, let a be any integer, let a be any integer, a कोई भी इंटीजर है, and p be a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिखे प्राइम इंटीजर लिखे एक ही बात है, तो प्राइम नंबर, देन a कोई भी इंटीजर है और p प्राइम नंबर है। जब आप कह रहे हो कोई भी इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, p लेकिन प्राइम नंबर है, कंडीशन देखिए जो आपका एक प्राइम नंबर है, देन जीसीडी ऑफ a एंड p या तो 1 होगा, किसी भी इंटीजर का प्राइम नंबर के साथ, ये रिजल्ट क्या कर रहा है, किसी भी इंटीजर का प्राइम नंबर के साथ, या तो यानी किसी भी इंटीजर का किसी प्राइम नंबर के साथ p निकालोगे या तो 1 आएगा या तो वो प्राइम आएगा, तो 1 आएगा या तो वो प्राइम आएगा। अब 1 कब आएगा, कंडीशन इफ p डज नॉट डिवाइड a, नॉट डिवाइड मतलब आप इसको काट दिए, नॉट डिवाइड, तो p a को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, a और p की जीसीडी 1 आएगी, और p तब आएगा अदर वे अराउंड, अगर इफ p डिवाइड्स a, p a को डिवाइड कर रहा होगा तो जीसीडी ऑफ a एंड p आपका p आएगा। इफ इसका प्रूफ आपसे न पूछा जाएगा, बस ये यूज होगा आगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कभी प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। और आप प्रूफ करना चाहो तो 2 लाइन का प्रूफ है, लेकिन जब पूछा नहीं जाएगा तो जहाँ प्रूफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिजल्ट क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी इंटीजर का प्राइम के साथ, किसी भी इंटीजर का जीसीडी 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो 1 होगा या तो वो प्राइम होगा, 1 होगा या वो प्राइम होगा। कंडीशंस आप याद रखिए, 1 कब होगा, जब वो प्राइम उस इंटीजर को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ही डज नॉट डिवाइड ए, नॉट डिवाइड, 1 होगा, और अगर प्राइम उस इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा वो प्राइम जीसीडी, किसी भी इंटीजर का नंबर के साथ या तो 1 होगा, कंफर्म है 2 ही चीज़ हो सकती है, किसी भी इंटीजर का प्राइम नंबर के साथ जीसीडी या तो 1 होगा या तो p होगा। 1 कब होगा, जब वो प्राइम डिवाइड नहीं कर रहा होगा उस इंटीजर को, p कब होगा, जब वो प्राइम उस इंटीजर को डिवाइड कर रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रूफ नहीं दिया जाएगा और आपके सिलेबस से भी प्रूफ बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू प्राइम ले लिया आपने 3, 3 प्राइम, 3 का केवल पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 और 3 होगा। 3 प्राइम क्यों है, कि 3 का पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर आप खोजोगे तो केवल 1 और ये नंबर 3 हो और कोई पॉजिटिव, 3 एक प्राइम है, ये एक इंटीजर हो गया, ये प्राइम हो गया। जीसीडी जब निकालोगे, जीसीडी ऑफ
ए कामा पी, दैट मीन्स GCD ऑफ 3,3। ऊपर वाले फैक्ट से क्या आएगा, वैसे भी निकालोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन क्यों 1 आ रहा है कि 3 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट डिवाइड 60 इसका 1 एज। चल निकलो क्यों कि 3 डज नॉट डिवाइड, अगर प्राइम जो है यहाँ p की जगह 3 है, यहाँ p की जगह 3 है और a की जगह यहाँ पे 16 है, अगर प्राइम a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो GCD 1 आएगा। वैसे भी आपको पता है 16 और 3 की GCD 1 ही आती है बच्चों, तो आप 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए इसकी इसी में मैं p को 3 ही रख रहा हूँ। लेट a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15, a को बदल दिया 15 ले लिया एंड p इक्वल टू 3। इस केस में देन GCD ऑफ a कामा p इक्वल टू GCD ऑफ 3 कामा 3, 3 कामा 3, 15 कामा 3। आप बचपन से निकालते इसकी जब GCD निकालोगे तो 3 ही आएगा, 3 आया। क्यों? क्योंकि जो आप फैक्ट लिखे उसमें क्या लिखा है, दूसरी वाली बात, प्राइम जो कि यहाँ 3 है, अगर जो आपका प्राइम है वो 3 है, अगर प्राइम नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, p डिवाइड्स a हो जा रहा है, GCD p ही आएगा। 3 डिवाइड्स 15 है तो GCD आपका 3 है। ये दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश, अगर कोई भी इंटीजर है किसी भी प्राइम के साथ GCD तो 2 में से एक ही आएगा, 1 आएगा GCD तो p आएगा। कंडीशंस आप हमेशा याद रखना, कब 1 आएगा, तब p a को डिवाइड नहीं करेगा GCD 1 आएगा पहले वाले केस, और अगर p a को डिवाइड करेगा तो GCD आपका 3 है। अब एक प्रपोजिशन लिखिए, एक रिजल्ट लिखिए, ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। राइट डाउन द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, थियरम, थ्योरी, लेमा में अंतर आपको कई बार समझाया हूँ। प्रपोजिशन मतलब छोटा मोटा रिजल्ट, पोजीशन। तो लेट ए बी आर इंटीजर्स, ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो तुरंत आप समझोगे ए बी बी इंटीजर्स। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम इंटीजर एक ही बात है, प्राइम नंबर, पी बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स एक से बड़ा इंटीजर, केवल पॉजिटिव डिवाइजर 1 या तो केवल पॉजिटिव डिवाइजर 1 और p हो। ए बी कोई भी इंटीजर्स हैं, p एक प्राइम नंबर है, देन इफ p डिवाइड्स ए बी, अगर p इन दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, p इन दोनों इंटीजर को प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, देन उनमें से एक को जरूर डिवाइड करेगा। देन आइदर p डिवाइड्स a, आइदर देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा गया है कि अगर दो इंटीजर्स हैं, ए बी इंटीजर्स हैं और p एक प्राइम नंबर है, देन अगर p, देन इफ जो प्राइम है इन दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, गारंटी है, देन पक्का में से एक को जरूर डिवाइड, या तो a को डिवाइड कर रहा होगा, तो b को डिवाइड कर रहा होगा, या दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। आर में दोनों भी है, या दोनों को डिवाइड कर, कम से कम एक को जरूर डिवाइड, क्या बात है। ये भी जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड्स 45, 5 divides 40, you can write this 5 divides 5 इन, हाँ 15 इंटू 3 लिख सकते हो, 15 इंटू 3 जैसा आप लोग बता रहे हो 15, या तो 9 इंटू 5 भी लिख सकते थे, 15 इंटू 3 5, ए की जगह समझो 15, बी की जगह 3, 5 अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी 15 इंटू डिवाइड कर रहा है, पक्का इन दोनों में से एक को डिवाइड कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि 5 15 को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 15 डिवाइड कर रहा है।
तो कोई भी प्राइम और दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो गारंटी है, देन का मतलब क्या, इफ पी देन क्यू टाइप है। इफ पी आपका पी है देन क्यू, अगर ऐसा हुआ तो पक्का ऐसा होना तय है। तो पी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो गारंटी है कम से कम उनमें से एक को डिवाइड करेगा। जैसे 5 आपका 15 इंटू 3 को डिवाइड कर रहा है जो कि 45 है, इसलिए डिवाइड कर रहा है तो क्योंकि 5 उनमें से एक को डिवाइड कर रहा है, 15 को तो डिवाइड कर रहा है। तो राइट डाउन द आर्गुमेंट। जब मैं स्टार बना देता हूँ तो आपके बीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पी डिवाइड्स ए बी, अगर कोई भी प्राइम को इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो गारंटी है उनमें से एटलीस्ट एक डिवाइड करेगा। राइट डाउन द आर्गुमेंट, तो आप लोग प्रूफ लिखते हो। राइट डाउन द आर्गुमेंट, राइट डाउन द, थोड़ा सा आप लोग खुद दिमाग लगाओ, पुश करो तो आप प्रूफ खुद लिख सकते हो। चल आप पे लिख, सारी चीज़ें आपके पास पहले से उपलब्ध है, उसका यूज करके आप प्रूफ कर सकते हो। पहले तो स्टेटमेंट समझो ये क्या कर रहा है। आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं ए बी, पी एक प्राइम नंबर है। अब उसके बाद जो कंक्लूजन में है उसमें खुद एक पी इम्प्लाइज क्यू टाइप स्टेटमेंट, अगर पी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा ए और बी के, तो पी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा में से एक को पक्का डिवाइड करेगा। तो सब लेट, तो हाइपोथेसिस एक बार लिखते हैं, लेट ए बी आर इंटीजर्स एंड पी बी ए प्राइम नंबर, 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 हाइपोथेसिस। अब जो प्रूव करना है देन के बाद वो खुद इफ पी देन क्यू टाइप है। ये पी की जगह है, ये क्यू की जगह है। जब भी इफ पी दिन क्यू टाइप होगा स्टेटमेंट, आप पी मानोगे क्यू दिखाने की कोशिश, फिर लिखो सपोज दैट जो आपको प्रूव करना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये थोड़ा प्रूफ लिखने की टेक्निक भी सीखो। जो आपको प्रूव करना है खुद अपने आप में इफ पी देन क्यू टाइप स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू कहो या पी इम्प्लाइज क्यू कहो, एक ही बात होता है। लॉजिक में आपको सब पढ़ाया गया है। जो प्रूव करना है वो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन है इफ पी देन क्यू टाइप स्टेटमेंट। पी मानोगे और इसको दिखाने की कोशिश मानोगे, पी डिवाइड्स ए भी मानोगे और दिखाने की कोशिश करोगे उसमें से एक को डिवाइड करेगा। सपोज दैट पी डिवाइड्स, पी डिवाइड्स academic pen, so that P divides AB। अब आपको दिखाना क्या होगा, आवर टारगेट एनालिसिस की यही ब्यूटी है बार बार कि जो आपको दिखाना है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, फिर भी आप दिखा नहीं पाते हो। आप P डिवाइड्स ए भी मान के चल रहे हो, अब आपको दिखाना क्या है, वी हैव टू शो दैट P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स B। आवर एम टू शो दैट, हमारा लक्ष्य है दिखाने का, और एम इज टू शो दैट, P डिवाइड्स ए आर P डिवाइड्स B। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, जब डिवाइड का सिंबल आप लोग बनाइएगा जैसे A डिवाइड्स B, खड़ी लाइन बनाइएगा, खड़ी लाइन। बहुत लोग ताव ताव में इसको ऐसे लेके चले आते हैं, तो A बटा B का मतलब निकल के आता है 4 डिवाइड्स 8, और 4/8 में अंतर है, ये फ्रैक्शन हो जाता है। जब आप ऐसे लिख देते हो तो 4/8 ये फ्रैक्शन है, 1/2 हो जाता है, मतलब 8 का 4 में भाग हो गया। जबकि 4 डिवाइड्स 8 का मतलब है 4 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं। और लोग इसको स्लैश करके बना देते हैं। जब भी डिवाइड का नोटेशन बनाना है हमेशा खड़ी लाइन। ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि डिवाइड का जो सिंबल होगा ये हमेशा खड़ी लाइन बनाएगा। ना ऐसे बनाना है, ये भी रॉन्ग है, ऐसे बनाना है, एकदम खड़ी लाइन बनाना है। क्योंकि कुछ लोग ए डिवाइड्स बी को ऐसे लिख देते हैं, ये ए डिवाइड्स बी नहीं हो गया, ये फिर फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। ए बटा बी लोग समझने, ए बटा बी समझने लगते, ए डिवाइड्स बी में अलग बात है,
2 डिवाइड्स 4 अलग बात है। 2 डिवाइड्स 4 एक आता है कि 2 4 को डिवाइड करता है, और अगर आप ऐसे बना दिए इसी सिंबल को, इस ऐसे बना दिए 2/4, मतलब एक फ्रैक्शन है, एक रेशनल नंबर है जिसका अंश 2 है, हर 4 है, 2/4 जैसी बात आने लगती है। ये डिफरेंस समझना है, आपको सतर्क रहना, कौशन, हाँ कौशन बरतना है। जब भी ये सिंबल बनाना है डिवाइड का, एकदम स्ट्रेट लाइन खड़ी बनानी है। अब बार बार हर साल लड़कों को समझाता हूँ, वो तावता में किसी कोई ऐसे बना देता है, कोई ऐसे बना देता है, कोई कुछ बना देता है। डिवाइड का जो सिंबल है वो आप इसी तरह से हमेशा। अब जब आपको रियल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, वहाँ पे जब भी जो आपको प्रूव करना है वो आर स्टेटमेंट है, पी डिवाइड्स ए आर पी डिवाइड्स बी, इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको दिखाना, जैसे एक होना है पी डिवाइड्स ए आर पी डिवाइड्स बी, अगर आप कैसे प्रूव करोगे, एक को मान लोगे ये नहीं हो रहा तो दूसरा वाला पक्का होना चाहिए। आपको इसी तरह का एक रिजल्ट करवाया था रियल नंबर सिस्टम में कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टीज आप रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी, वहाँ भी यही काम किया था कि ये मान के चले थे कि ए बी जीरो है, और अब हमको दिखाना था कि ए जीरो होगा या बी जीरो, तो एक को नॉन जीरो मानोगे तो दूसरा पक्का जीरो आपको दिखाना होगा। वही बात यहाँ पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी दिखाना है, मीन्स आप एक को मानोगे, सपोज कि पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो पक्का फिर पी बी को डिवाइड करना चाहिए, या वाइस वर्सा भी, अगर आप मान रहे हो कि पी बी को नहीं डिवाइड कर रहा है, पक्का पी ए को डिवाइड करना चाहिए। जब भी आर वाला प्रूव करने वाला स्टेटमेंट आर से जुड़ा हुआ है, एक ही टेक्निक एनालिसिस में है, आप एक को नहीं मानोगे कि ये नहीं हो रहा है, दूसरा वाला पक्का होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं, जैसे मैं मानूंगा पी डज नॉट डिवाइड है तो दिखाने की कोशिश करूंगा कि पी बी को डिवाइड कर देगा, कोई अगर मान लिया कि पी बी को डिवाइड नहीं कर रहा है तो दिखाने की कोशिश करेगा कि पी ए को डिवाइड। रटना नहीं है कि मैं क्या मान रहा हूँ वही रट्टा मार रहे हो, किसी एक को मानोगे कि नहीं हो रहा है तो एक दूसरा वाला पक्का होगा। तो assume that P डज नॉट डिवाइड ए, आप ये खड़ी लाइन को काट देते हैं, मतलब ये सिंबल है डज नॉट डिवाइड ए, नॉट डज नॉट डज नॉट नॉट डिवाइड ए। इतनी बड़ी भाषा बार बार थोड़ी ना लिखोगे, डिवाइड से कट कर दिए तो पी डज नॉट डिवाइड ए। जब भी आर वाले स्टेटमेंट होंगे तो एक को मानोगे कि नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला पक्का होना चाहिए। अब आपका दिखाना होगा कि अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो पी बी को पक्का डिवाइड करेगा। तो जब आप मान रहे हो कि पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है और पी प्राइम नंबर है, ध्यान सोचना, पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है और पी प्राइम नंबर है, एक टीजर है, अभी ऊपर फैक्ट लिखवाया हूँ, अगर कोई प्राइम इंटीजर को डिवाइड नहीं कर रहा है, उस इंटीजर का इस प्राइम के साथ क्या आएगा, टेल मी क्विकली। 1, वेरी गुड, आप लोग इसका मतलब समझ रहे हो। देन जीसीडी ऑफ ए कामा पी इज, पी ए को डिवाइड, इसलिए फैक्ट बताया हूँ। मुझे जो चीज़ यूज करना रहता है मैं पहले ही सब लिख देता हूँ, इसलिए मेरी सब चीज़ मैं क्रोनोलॉजी में करता हूँ, क्रोनोलॉजी रहती है। आप अगर लगातार बने रहोगे तो आप अगर पहले दिन भी क्लास करने तो भी मुझे अगले प्रूफ में, तो इसीलिए मैं फैक्ट में बता, तो पी ए को डिवाइड नहीं करेगा, और अगर ये प्राइम नंबर है ए और पी की जीसीडी 1 होगा। बाय द एबव फैक्ट, बाय द एबव फैक्ट। हालांकि आप एग्जाम में इस बात को लिखोगे नहीं, लेकिन मैं यहाँ फैक्ट लिख दिया तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप नोट्स पढ़ो तो आपको समझ आ जाए कहाँ से 1 आ रहा है। कि पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो एबव फैक्ट से ए और पी की जीसीडी। आप बताओ क्या होगा अगर ए और पी की जीसीडी 1 है, ए और पी की जीसीडी 1 है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कम्स इनटू द एक्शन, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कम्स इनटू द एक्शन। मैं बार बार कर रहा हूँ, एक सवाल पक्का है, डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, और आज एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताऊंगा। तीनों में से इनवेरिएबली बदल बदल के हर साल एक क्वेश्चन गारंटीड है, श्योर एंड शार्ट है, एक आएगा ही आएगा। तो डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिडियन एल्गोरिदम या फिर आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तीन में से एक सवाल की 100-200% गारंटी आना तय है। तो इन तीन को आप तैयार करके एग्जाम
क्या आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन तीनों में से एक जरूर आएगा। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ डिवीजन एल्गोरिदम इन जेड, लीनियर एल्गोरिदम इन जेड, और आज पृष्ठभूमि तैयार हो रही है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप अर्थमेटिक, इट इज रॉन्ग, अरिथमेटिक पढ़ते। तो अभी आप जो कर रहे थे अस्यूम दैट अगर जो ही आप माने कि पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो मतलब ए और पी की जीसीडी 1 हो जाएगी। कहाँ से? अब फैक्ट जो लिखे उससे। और अगर ए और पी की जीसीडी 1 हो गई देन यूक्लिडियन एल्गोरिदम कम्स इनटू द एक्शन। जो ही ऐसा हुआ कि दो नंबर की जीसीडी आपको पता चला, यूक्लिडियन एल्गोरिदम कम्स इनटू द एक्शन, देन बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन स्पेलिंग मिस्टेक मत लिखिएगा, यहाँ इलाहाबाद में स्पेलिंग मिस्टेक पे भी नंबर काटते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जेड, जीसीडी को, जो जीसीडी है उसको ए और पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम यही कहता है कि दो नंबर की अगर पी और इसकी जीसीडी 1 है तो इस 1 को ए और पी के फॉर्म में लिख सकते हो। 1 को लिख सकते हो ए यू प्लस पी वी, यही कहता है यूक्लिडियन एल्गोरिदम और कुछ भी नहीं कहता है। जो भी जीसीडी होगी तो इन दोनों नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंटीजर, वेयर आर, वेयर नहीं लिखना, फॉर सम यू वी इन जेड। अगर 1 ए और पी की जीसीडी है, 1 को आप ए और पी के फॉर्म में लिख सकते हो फॉर सम यू वी इन जेड, फॉर सम इंटीजर्स यू एंड वी। और ये बात यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहती है कि अगर ए और पी की जीसीडी, फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए और पी की जीसीडी अगर 1 है तो 1 को ए और पी के फॉर्म में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम इंटीजर्स यू एंड वी। 1 को यू प्लस पी वी टाइप लिख सकते हो और सम यू वी इन जेड, या इसी को लिख सकते हो, बहुत लोग देयर एग्जिस्ट यू वी लिख देते हैं। अगर फॉर सम और देयर एग्जिस्ट एक ही बात है, अगर बाद में लिखोगे तो फॉर सम लिखोगे, पहले यू वी लिखते तो देयर एग्जिस्ट यू वी इन जेड सच दैट 1 इक्वल टू ए यू प्लस पी वी लिखते। क्या आ गया? अपना टारगेट हमेशा ध्यान रखना है। आप माने हो कि पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको ये दिखाना होगा कि पी बी को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये अपना लक्ष्य है, ये टारगेट है। एनालिसिस में टारगेट गोल क्लियर कर लो। जब आप मान लिए पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, पी पक्का बी को डिवाइड करेगा, यही आपको दिमाग यहाँ तक पहुँचोगे। जो ही ये दिखा दोगे पी बी को डिवाइड कर रहा है, आपका प्रूफ खत्म, प्रूफ खत्म। दोनों में से ए को तो डिवाइड करेगा, अगर ए को नहीं डिवाइड कर रहा तो बी को डिवाइड करना चाहिए। और जो ही आप पी को ये दिखा दोगे कि पी बी को डिवाइड कर रहा है, प्रूफ ही होगा। कैसे दिखाओगे कि पी बी को डिवाइड कर रहा है? तो पी बी को डिवाइड कब करेगा? पी डिवाइड्स बी दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे? इसको मैं बोलता हूँ इन्वेंशन टेक्निक, डिस्कवरी मेथड। पी डिवाइड्स बी दिखाने के लिए क्या करोगे? ये तब होगा जब बी जो है, पी का सम इंटीजर मल्टीपल है, बी टी, और सम पी इन जेड। ये आप तब लिख सकते हो जब ऐसा आ जाए, पी डिवाइड्स बी, सब तब लिख सकते हो जब बी पी का सम इंटीजर मल्टीपल हो। ये दिखाने के लिए आपको यहाँ तक पहुँच, आपके पास उपलब्ध है ये। अब एक चीज़ हमको ये बताओ, जो आप ये लिखे हो इसमें कहीं आपका बी आया है? बी आया है? नहीं। इसका मतलब बी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बी इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या मोस्ट नेचुरल टेक्निक हो सकती है? ये तो बेसिक अलजेब्रा है, क्लास 5 बेसिक बीजगणित है। अभी जो लिखे उसमें बी नहीं है और बी आपको इंट्रोड्यूस करना है। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आप इसी क्वेश्चन में बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी जो लिखा गया है उसमें 1 है, ए है, पी है, लेकिन बी नहीं है, और बी लाना है। इसी में आप बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाई बी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ, दोनों साइड इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर दो। वी गेट जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड बी हो गया, बी इंटू 1 बी, और इधर क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है तो ए इंटू बी लिख सकते हो, ए इंटू बी यू, और प्लस
हाँ आप बी से मल्टीप्लाई करोगे बी पी यू, सॉरी बी पी वी, पार्डन मी, पी वी ने ये दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे बी ए लिखना चाहिए था, बी ए को ए भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। जब एक्जियोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर सिस्टम आ रहा था तो क्या था, मल्टीप्लिकेशन M4 जिस एक्जियम नंबर 4 M4 यही कहता है मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव, बी इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू बी लिखो। अब ये बताओ अपने नोट्स में जाके देखो थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या मान के चल रहे हो, इफ पी देन क्यू टाइप रिजल्ट। तो ये मान के चलना सपोज दैट पी डिवाइड सी ए बी, आप अपने नोट्स में माने होने पी डिवाइड से ए बी, पलट के देखो पी डिवाइड से बी। तो सिंस अब उसका जो भी मानोगे सबका यूज कहीं ना कहीं होना है, अगर नहीं यूज हो रहा तो इसका मतलब आपसे प्रूफ में कहीं ना कहीं गलती है। जो भी आपके पास उपलब्ध डेटा है वो सबका सब होना चाहिए। आप ये भी तो मान के चल रहे हो कि पी डिवाइड से बी का यूज अब होने जा रहा है, सिंस पी डिवाइड्स ए बी, पी डिवाइड्स ए बी, पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब अगर पी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो जो ए बी है वो पी का सम इंटीग्रल मल्टीपल हो, ए बी इक्वल टू पी टी फॉर सम पी इन जेड। डिवाइड की डिफिनीशन से, जस्ट डिवाइड की डिफिनीशन से अगर पी ए बी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ए बी जो होगा वो पी का सब इंटीजर मल्टीपल हो, मल्टीपल हो, ए बी इक्वल टू पी टी फॉर सम टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक डाउट हो तो पूछ कि अभी तक जो अप्लाई किए हो यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई किए हो, पी डिवाइड पी डज नॉट डिवाइड ए माने टारगेट है पी डिवाइड बी तक पहुँच, पी डज नॉट डिवाइड ए है और पी वन हो गई फैक्ट से, एल्गोरिथम से आप बी से मल्टी। अब आपको एक चीज़ आपके पास और उपलब्ध है कि पी डिवाइड्स ए, पी डिवाइड ए बी से एक ही बात तो कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी जो है पी का सम इंटीजर मल्टीपल हो, ए बी इक्वल टू पी टी फॉर सम टी इन जेड। अब इस चीज को ए बी इक्वल टू पी टी इसमें लिख उठा के रख, जहाँ ए बी है वहाँ पी टी। तो वी हैव मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा आप लोग मेरी तरह लिखना भी सीखिए, जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको एनालिसिस का भी बहुत योगदान है, आप लिख के कैसे आ रहे हैं। डिफरेंट है ज्योमेट्री और ओडी से, इसमें लैंग्वेज का रोल है, थोड़ा थोड़ा मेरी लैंग्वेज आप लोग फॉलो करने की वजह ऐसे लिखते हैं। तो सो वी हैव बी इक्वल टू ए बी की जगह, ए बी की जगह उठा के पी टी रख दो जहाँ ए बी है, पी इक्वल टू पी टी यू और प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है बी पी यू मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है तो आप पी को पहले कर सकते हो, पी बी वी क्या यूज कर रहे हो, यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो कहीं भी किसी को लिख सकते हो। पी को मैंने पहले कर लिया, आर को लिख सकते हो पी एसोसिएटिविटी लगाओगे तो टी यू को एक साथ कर लो, पी इंटू टी यू, ए बी की जगह पी टी लिखे, फिर पी को अलग कर लिए टी यू लिखे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो आप लिख सकते हो पी इंटू टी, और यहाँ लिख सकते हो पी इंटू बी वी, पी इंटू बी वी। अब कहानी खत्म, लास्ट चरण में आप लोग में आर, यहाँ इम्प्लाइज मत लिखना, वही चीज़ है बार बार दूसरे फॉर्म में लिख रहे हो आर, ये भी बहुत लोग समझ नहीं पाते कहाँ इम्प्लाइज लिखना है कहाँ आर लिखना है, यही चीज़ दूसरे तरीके से लिख रहे हो बार है वही चीज़। आर बी इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यानी नाइन्थ एक्जियम जो डी एक्जियम्स नाम से डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओगे तो पी कॉमन हो जाएगा, तो आप लोग कॉमन बोलते हैं बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, पी बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा पी यू प्लस बी वी, फिर डिस्ट्रीब्यूट कराओगे तो ऊपर वाला चीज़ है। ये बात एक ही बात है, बस तरीका लिखने का। आर बी इक्वल टू बी एस पी एस, इसकी जगह पूरा यस लिख दी, आर बी इक्वल टू पी एस, वेयर इसके लिए यस लिख रहे हो बताना पड़ेगा, वेयर यस इक्वल टू टी यू प्लस बी वी, टी यू प्लस, वेयर यस इक्वल टू टी यू प्लस वी,
इसकी जगह आप यस लिख दिए। अब आपसे मेरा प्रश्न है, टी क्या है? इंटीजर। क्यू क्या है? इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा, ऐसा थोड़ी ना कि दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल नंबर आ जाएगा। टी इंटीजर है, यू इंटीजर है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा। बी आपका क्या है? इंटीजर। बी भी आपका क्या है? इंटीजर। फिर दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही रहेगा, मतलब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। फिर दो इंटीजर को जोड़ोगे तो अगेन एक इंटीजर आएगा, तो टी यू प्लस बी वी भी इंटीजर होगा। यस इक्वल टू टी यू प्लस बी वी इज नथिंग बट इंटीजर। यस, आपका जो टी यू प्लस बी वी वो एक इंटीजर है। इधर जितने लिखे गए हैं सब इंटीजर है। टी इंटीजर, यू इंटीजर, टी यू इंटीजर रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। वी इंटीजर, वी इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, वी वी इंटीजर। एक इंटीजर ये और एक इंटीजर ये, सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, ये भी इंटीजर रहेगा। तो यस है वो आपका इंटीजर। कहानी खत्म। अब जो आपका बी है वो पी का सम इंटीजर मल्टीपल हो गया। पी जो है पी का सम इंटीजर मल्टीपल हो गया। बाय डिफिनेशन ऑफ डिवाइड दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स पी। कहानी खत्म। डिवाइड, प्रूफ इज ओवर। यही आपको पहुंचना था। आप माने थे पी ए को डिवाइड नहीं करेगा, आपको प्रूफ क्या करना था कि पी डिवाइड्स ए आर पी डिवाइड्स बी। और अगर आप ये आर में एक तो होना ट्रू है, आर जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें से एक तो पक्का होना, आप ये मान लेते कि ये नहीं हो रहा है तो ये होना ही चाहिए, और आपने दिखा दिया कि ये हो रहा है। अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा तो पी बी को डिवाइड कर रहा है। प्रूफ इज ओवर। क्यू ई डी। क्यू ई डी थोड़ा नीचे लिखे, ये बताता है कि जो दिखाना था आप राइट। एक मिनट के लिए आप ये पढ़िए। ये एग्जाम में 2-3 बार एटलीस्ट पूछा गया है। अगर कोई प्राइम है स्टेटमेंट, तो इसका मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कोई प्राइम है अगर वो दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई प्राइम दो इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो कम से कम उनमें से एक को जरूर डिवाइड करेगा। पी अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो गारंटी है पी या तो ए को डिवाइड करेगा या तो बी को। हो सकता है दोनों को करे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक को जरूर डिवाइड। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब उस पर आते हैं। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर काम।